जी राजस्थान द्वारा आयोजित स्वर्णिम राजस्थान के इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री चंद्र जी कृपलानी साहब, वरिष्ठ और युवा विधायक श्री अर्जुन लाल जी जिनगर साहब, चित्तौड़ के हमारे लोकप्रिय विधायक, सहज और सरल विधायक श्री चंद्रभान सिंह जी, हमारे बेगू के बेबाक विधायक आदरणीय सुरेश धाकड़ जी, जी राजस्थान के हमारे स्टेट के हेड हमारे मित्र भाई मनीष जी, यहाँ उपस्थित जी राजस्थान परिवार के चित्तौड़ के सदस्य भाई अभिषेक जी, चंद्रेश जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रायोजक, सहप्रायोजक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और सभी अवार्डीज जिनको आज सम्मानित किया गया है, और जी राजस्थान के माध्यम से पूरे प्रदेश के जुड़े हुए सभी श्रोताओं का चित्तौड़ की इस वीर भूमि से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस प्रोग्राम के लिए जो हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, को स्पॉन्सर हैं, उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि उनके माध्यम से जी राजस्थान से प्रोग्राम के माध्यम से प्रोग्राम चित्तौड़ में आयोजित किया। और मैं सोचता हूं आप लोगों ने कौन सी दूरबीन लगाई जो आपने जिन लोगों ने बहुत दिल से, मन से सेवा के काम किए। कहा जाता है कि नर से नारायण और जीव से शिव देवता नहीं बन सकते, इंसान ही बन सकता है। और ऐसे में जिन लोगों ने आज नहीं बरसों से, चाहे पैंडेमिक हो, चाहे डिजास्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हो, और भाई गोपाल जी वेद तो कई वर्षों से जो अनाथ लोग हैं उनकी अस्थियों को हरिद्वार तक ले जाते हैं। तो ये अपने आप में अकल्पनीय काम है जिन लोगों को आपने दूरबीन लगा के ढूंढा और जी राजस्थान की किस मंच से आपने सम्मानित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उन सब का अभिनंदन। और सभी स्पॉन्सर, कॉप स्पॉन्सर जितने भी हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये प्रोग्राम, उनकी सम्मान आज पूरा प्रदेश देख पा रहा है। निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से उन लोगों में एक उत्साहवर्धन होता है, प्रोत्साहन मिलता है। आपने देखा अभी कई लोगों का आपने सम्मानित किया जो निःशुल्क कई बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा है, जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में कई ऐप बनाए हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भोजन दिया है, रक्तदान दिया है, ऐसे अनेक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में काम किया है। ऐसे सब लोगों को आपने सम्मानित किया और जिन्होंने सुरक्षा के लिए और अपराधियों को पकड़ने का काम किया। और मुझे ध्यान है उपरेड़ा का वो वंजर रात को 2 बजे वो 5 जाने कार पर खड़ी थी, कोई बचाने वाला नहीं, और एक आया और उन्होंने उन लोगों को विपरीत धारा से बचाकर उनको जिंदा बचा लिया। सैल्यूट है उन सब लोगों का, आप सब लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा, वाकई बहुत अच्छा काम किया है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, इस प्रकार के प्रोग्राम से निश्चित रूप से प्रोत्साहन मिलता है। और जी राजस्थान जो देश भर की खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है, प्रदेश की खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। कारगिल की लड़ाई से ऑपरेशन सिंदूर तक, कोरोना काल से लेकर हर ऐसी घटना जिसमें इस प्रकार के मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से, जी राजस्थान के माध्यम से उन खबरों को देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम होता है। और मेरा तो सुभाष चंद्रा जी जब सांसद थे और मेरी और उनकी एक ही बीच में खाली दीवार थी, हम पड़ोसी हुआ करते थे जब मैं सेकंड टर्म में था। तो और उनकी कैप हमेशा, वो जब भी पार्लियामेंट में आते थे सर पे वो कैप हमेशा रहती थी। तो आज जी राजस्थान पूरे देश भर में एक अच्छी पहचान बना चुका है। गोमाता की भी बात हुई, अन्य विषयों की भी बात हुई। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ चला है। अब भारत विकसित भारत की तरफ बढ़ चला है। सिर्फ 2 मिनट में कि आज़ादी से पहले का भारत हम लोग देखेंगे
तो रामायण महाभारत काल से लेकर सिकंदर के काल से लेकर आचार्य चाणक्य के काल तक और उसके बाद तक 17वीं 18वीं शताब्दी तक भारत दुनिया के कुल उत्पादन का 32 से लेकर 32% से ज़्यादा उत्पादन अकेले भारत करता था। इस देश की इकोनॉमिक दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। प्राचीन देश के साथ दुनिया का संपन्न देश कोई था तो भारत था। और लोग कहते हैं कि डच, मुगल, फ्रांसीसी और पुर्तगाली और मुगल आए, अंग्रेज आए, ये ऐसे ही नहीं आए। कहते हैं अकेले अंग्रेजों ने 45 ट्रिलियन डॉलर जितनी लागत का सोना इस देश से लूट के ले गए, तो बाकी लोगों ने कितना इस देश को लूटा होगा। लेकिन उसके बाद का भारत, जहां उस भारत में तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालय थे, जहां इस भारत में दुनिया की सबसे अच्छी तकनीक और शिक्षा थी, संस्कृति थी, लेकिन अंग्रेज आए और अंग्रेज के बाद उन्हीं नीतियों को जब देश ने अडॉप्ट कर लिया व्यवस्थाओं के माध्यम से, तब जाकर कहीं न कहीं जो भारत कहीं न कहीं दुनिया का सिरमौर था वो दुनिया पर निर्भर हो गया। इसीलिए आज भारत फिर से आत्मनिर्भर की बात कर रहा है। इसलिए दुनिया के सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भारत में है, सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत में है और सबसे अच्छी तकनीक भारत में है। दुनिया का अच्छा बुद्धिमान विद्यार्थी भारत में है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि 15 से 30 वर्ष के आयु के 40 करोड़ की युवा शक्ति अकेले हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी देश के पास नहीं है। कृषि योग्य भूमि सबसे ज़्यादा भारत के पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। इसलिए वो भारत, अभी कृपलानी जी कह रहे थे, ब्रह्मोस, तेजस और अग्नि जैसे अब खाली मिट्टी के दिए नहीं बनाता, गांधी जी के चरखे नहीं चलाता, भारत अब ब्रह्मोस भी बनाता है और प्रचंड भी बनाता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि मोबाइल प्रोडक्शन की बात हो रही तो दुनिया का सिरमौर भारत हो गया। इसलिए आत्मनिर्भर की बात आपके माध्यम से भी हर जन तक पहुंचे और ये आत्मनिर्भर भारत होगा तो गौ माता के लिए भी निश्चित रूप से हर व्यक्ति के मन में जो भाव है उसके अनुसार काम होगा। चारू ने कहा था कि ये महिला सशक्तिकरण की भूमि है, तो यहाँ मीरा, पन्ना और पद्मावती का एक गौरवशाली इतिहास यहाँ का रहा है और इससे बड़ा महिला सशक्तिकरण का एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकता कि एक माँ यहाँ के भविष्य को बचाने के लिए, मेवाड़ के भविष्य को बचाने के लिए अपनी माँ का बलिदान दे दे। ऐसा एग्जाम्पल कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा जो पन्ना धाय ने दिया था। ये ऐसा एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा कि पन्ना रानी पद्मावती अपने सिर्फ और सिर्फ, आप देखिए कि इस प्रकार का किरदार देश चित्तौड़ में देखने को मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों ने इस चित्तौड़ की गौरव गाथाओं को सब तक पूरे देश में पहुंचाने का काम किया, इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। सनातन की भी बात आई, लेकिन दुर्भाग्य तब होता है मनीष जी कि जब देश वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहा है, तब कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत माँ भारती का वंदन नहीं करेंगे। दुर्भाग्य तब होता है जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तब कुछ लोग दुनिया के उन देशों के साथ खड़े हो जाते हैं जो उनको नहीं होना चाहिए। तो जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं उनको तो पाकिस्तान के प्रिय वाहन गधे पर बिठाकर वहीं भेज देना चाहिए। हम सब लोग, ये देश निश्चित रूप से, इस देश की 140 करोड़ की ताकत के दम पर, इस देश की तकनीक और ज्ञान के दम पर, संस्कार और संस्कृति के दम पर दुनिया का सिरमौर बनेगा और 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो उसका आधार होगा आत्मनिर्भर भारत। तो इस ध्येय को भी हम सब लोग, और जी राजस्थान परिवार को भी मैं कहूँगा कि इसको आगे बढ़ाने का काम करें। आप सब लोग पुनः जिन सेक्टर से सब लोग आए, सेवा का भाव लेकर आए हैं, आगे बढ़ें, काम करें। निश्चित रूप से जो आया है इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद कई चीज़ें कर लेंगे, लेकिन जाना जो आप लोग कर रहे हो वही जात जाएगी। यही सबसे बड़ी पूंजी है, यही सबसे बड़ी सेवा का काम है जो हम सब लोगों ने साथ में जाना, सब लोगों के साथ में जाना है। तो पुनः सभी लोगों का जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, उन सब का मैं वंदन, अभिनंदन करते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करता हूं।
और पुनः प्रायोजक सह-प्रायोजक का जी राजस्थान परिवार का आभार प्रकट करता हूं कि आपने चित्तौड़ में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम प्रोग्राम जी राजस्थान की तरफ से हुआ, तो मैं मनीष जी का और पूरे जी राजस्थान परिवार का आभार प्रकट करते हुए यही कहूँगा कि राजस्थान और ये चित्तौड़ निश्चित रूप से अपनी एक अलग पहचान देश में रखता है। तो आप लोगों ने अपनी इस यहाँ की गौरव गाथाओं को भी पहुँचाने का काम किया, यहाँ के सेवा कार्य करने वाले लोगों को पहचान दी। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।